दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी की भविष्यवाणी वाकई फिर एक बार सच साबित हुई है। आरएसएस के आगे मोदी शाह ने सरेंडर कर दिया है। मोहन भागवत के लाडले वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बनते ही मोदी की छुट्टी तो तय है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक भविष्यवाणी की जो फिर एक बार सच साबित हो गई है। आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा दूंगी कि कैसे 15 अगस्त के दिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जो स्टेटमेंट दी थी कि मोहन भागवत की कृपा पर मोदी निर्भर है, अब मोदी जी बिना आरएसएस, बिना संघ के सहारे चू तक नहीं कर सकते। मोदी की 15 अगस्त के भाषण से हमें ये समझ में आ गया है। ये बात राहुल गांधी, ये बात कांग्रेस कहती हुई नजर आई थी, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे, वो वाकई आज सच हो गया है। आज वही हुआ कि आरएसएस के नेता, घोर संघवादी नेता, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट चुने गए और ये पसंद वाकई आरएसएस की पसंद है। सीपी राधाकृष्णन को मोहन भागवत ने पसंद किया है, तो सोचिए किस दबाव में हमारे गुजरात लॉबी है, किस दबाव में मोदी जी है, किस दबाव में अमित शाह है। दोस्तों, 2024 लोकसभा का वो दौर याद कीजिए। अचानक से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा का वो बयान याद कीजिए, जहां वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। दरअसल जेपी नड्डा तो ये बात कर रहे थे, ये तो उनकी जुबान से इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की बातें निकल रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे खेल तो कोई और खेल रहा था। बीजेपी में एक पत्ता भी बिना मोदी शाह के इशारे पर हिलता तक नहीं है। दरअसल जेपी नड्डा को सामने खड़ा करके पीछे से बंदूक तो कोई और ही चला रहा था। लेकिन याद कीजिए, तब भी हमने आपको कहा था कि आज संघ को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है जेपी नड्डा द्वारा, या आप कह सकते हैं जेपी नड्डा को सामने रख के गुजरात लॉबी जिस तरीके से संघ पर प्रहार कर रही है, इसका खामियाजा एक दिन उन्हें भुगतने होंगे। और देखिए दोस्तों, आज स्थिति ऐसी बन गई कि मोदी शाह ने वाकई सरेंडर कर दिया है। जो बात आरएसएस, जो बात संघ कर रहा था, जो बात मोहन भागवत कर रहे थे और जो वो चाह रहे थे कि संगठन में हमारी पकड़, सरकार में हमारी पकड़ मजबूत हो, वो उन्होंने करके दिखाया। दोस्तों, आपको पहले भी बताया था कि संघ चाहता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति संघ के ही नेता बने, तभी गुजरात लॉबी को संघ कंट्रोल कर पाएगा, तभी सरकार पर संघ की, आरएसएस की पकड़ बनी रहेगी। और आज स्थिति देखिए, मोदी को संघ के आगे, भागवत के आगे झुकना ही पड़ गया। कुछ समय पहले मोदी के रिटायरमेंट पर बात करके कि मौका दूसरे को देना चाहिए, बाजू वाले को मौका देना चाहिए, 75 का उम्र हो जाए तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस तरीके से मोहन भागवत ने सीधी चुनौती मोदी को दे दी थी। और उसके बाद से ये दबाव बनाया जा रहा था और इसीलिए अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट जो है नहीं बने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने गए, क्योंकि ना तो संघ जमीन छोड़ने को तैयार है और ना ही गुजरात लॉबी जमीन छोड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, 2024 में नड्डा का वो बयान और जो बात राहुल गांधी 15 अगस्त के दिन कर रहे थे, नड्डा ने 2024 में कहा कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी को अब किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी जब 303 से 240 पर बीजेपी सिमट गई, संघ ने भी कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ खड़ा होकर के संघ ने भी मोदी शाह को औकात दिखाया कि जब महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में भाजपा 10 सीटें भी नहीं जीत पाई, सिंगल डिजिट में सिमट गई भाजपा महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में। और इसके पीछे अगर किसी की हाथ है, अगर इसके पीछे कोई है, तो वो संघ है, क्योंकि संघ ने अपनी टोली को, अपने कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर कैंपेन भाजपा के लिए नहीं करवाया था। संघ का पूरी तरीके से सपोर्ट लोकसभा चुनाव में संघ ने हाथ खींच लिया था और
वो नतीजे पर उसका असर दिखा था। अब 15 अगस्त के दिन क्या हुआ कि मोदी जी ने लाल किले से संघ को लेकर के जिस तरह से नरम सूर अपना रहे थे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा करना, उसी दिन ये बात समझ में आ गई थी कि दाल में कुछ तो काला है, कि जिस संघ को 24 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी शाह नड्डा के जरिए धमका रहे थे, औकात दिखा रहे थे, आज उसी संघ की प्रशंसा स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं। मतलब भयंकर दबाव में है मोदी जी। तभी राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने इस बात पर टिप्पणी की थी, ये भविष्यवाणी की थी। राहुल गांधी 15 अगस्त के बाद कई मीटिंग में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपने करीबियों से, कांग्रेसियों से ये कहा था कि देखिए 24 लोकसभा चुनाव से पहले कहना कि आरएसएस की जरूरत नहीं है और आज लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की प्रशंसा, ये साफ है कि अब भागवत को ऑयलिंग बटरिंग करना मोदी जी ने शुरू कर दिया है। संघ के सपोर्ट के बिना अब मोदी दोबारा अपना छवि नहीं सुधार सकते। बिना संघ के मोदी अब विपक्ष के आगे टिक नहीं सकता है, विपक्ष छोड़िए अपनी पार्टी में टिक नहीं सकता है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ वाले सीन के बाद मैंने आपको बताया था, इस पर हमने खबरें भी चलाई कि संघ के नेताओं ने बीजेपी में बगावत छेड़ दी है। आपको दिखाया था कि कैसे भाजपा में दो फाड़ हो गया है। कई सांसद, मोदी के कई सांसद नागपुर का जोरदार सपोर्ट कर रहा है। मोदी के कई सांसद नागपुर का लगातार दौरा कर रहे हैं। मोहन भागवत के साथ बैठकों का दौर जारी है। ये सब कुछ के बीच मोदी शाह को घुटने टेकने पड़ गए, ये तो स्वाभाविक है। बल्कि आरएसएस को उस समय औकात दिखाना वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अहंकार, जब राजा अहंकार में चूर हो जाए ना, तो विनाश एक तरीके से सुनिश्चित है। और आरएसएस की पहली पसंद सीपी राधाकृष्णन को बतौर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर मोदी शाह को चुनना ही पड़ गया। 16 साल की उम्र में आरएसएस से राधाकृष्णन जुड़े और 2 बार सांसद, तमिलनाडु के भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। सामने तमिलनाडु का चुनाव भी है, बंगाल चुनाव के साथ साथ 6-7 महीने के भीतर। तो सब कुछ समीकरण को देखते हुए उन्हें बनाया गया। आरएसएस की पहली पसंद रही, जिसमें भाजपा आलाकमान को हामी भरनी पड़ी। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हैं। रविवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनका नाम तय हुआ है। मीटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन को मतलब एक तरीके से उम्मीदवार के तौर पर उनकी नाम की घोषणा की। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया की ओर से या इंडिया गठबंधन की ओर से किसे राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा जाता है, या फिर बिना विरोध करे एक तरीके से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन खबर की जो असली मकसद रही, जो आपको मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, वो ये है कि जिस आरएसएस को मोदी शाह गुजरात लॉबी औकात बता रहे थे, उन्होंने आज मोदी शाह को घसीट कर दिखा दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। आरएसएस के सामने उपराष्ट्रपति पद के लिए मोदी शाह को वाकई सरेंडर करना पड़ा, और तभी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जिनके नाम को सामने रखा गया एनडीए की ओर से, वो कोई और नहीं बल्कि खुद आरएसएस मोहन भागवत के लाडले हैं। अब उनके वीपी बनते ही अगर निर्विरोध एक तरीके से वो जीत भी जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन किसी को सामने उम्मीदवार के तौर पर रखता भी है तो भी वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास संख्या है भाजपा के पास, भाजपा सरकार के पास। तो वो जब वीपी बनेंगे, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जब संघ के आदमी होंगे, तो सोचिए मोदी शाह का क्या हश्र होगा। और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो बस शुरुआत है आरएसएस और भाजपा आलाकमान की इस लड़ाई में कौन किसे शिकस्त देता है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। इस पूरे विषय पर आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।